बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी की कलाबाजियों और बदलते रूपों के कुछ नमूने आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तीसरा नमूना आपके सामने पेशी खिदमत है। वाक़यात जो मशहूर हो जाते हैं उनको कबूल करने के लिए सनद का होना ज़रूरी है या नहीं। मिर्ज़ा जहलमी इस सिलसिले में भी दो चेहरे रखता है। आइए आपके सामने दोनों चेहरे ही हम रख देते हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी का वाक़या बहुत मशहूर है और किताबों के अंदर लिखा हुआ भी है कि नूरुद्दीन ज़ंगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो आदमियों की शक्लें दिखाकर आपने फरमाया कि ये मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना मुनव्वरा पहुंचा, उन दो आदमियों को तलाश किया। वो दर हकीकत यहूदियों के एजेंट थे, नेक लोगों का रूप धार कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर तक पहुँचना चाहते थे और सुरंग काफ़ी हद तक खोद चुके थे। तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनको कत्ल किया। ये वाक़या मशहूर भी है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने चूँकि इसका इनकार करना था तो इस वाक़या के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा जहलमी क्या कहते हैं वो आप ख़ुद सुन लें। और इसमें जो हवाला वो पेश करते हैं वो एक वाक़या नूरुद्दीन ज़ंगी वाला जाली झूठा वाक़या, वो बेसनत सारे झूठ इन्होंने बचाए हुए। ठीक हो गया जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि नूरुद्दीन ज़ंगी का जो वाक़या है ये बिल्कुल बेसनद है और झूठा है। इसका मतलब ये है कि जो वाक़या बग़ैर सनद के हो वो मिर्ज़ा जहलमी के उसूल के मुताबिक झूठा होता है। हाँ, आपको कहानियाँ करा दी गई हैं। आप वो कहानियाँ आप जैसे नूरुद्दीन ज़ंगी का एक कहानी वाला वाक़या आपको बयान कर दिया है। अच्छा, ये कहानी वाला वाक़या है कि जी वो यहूदी हुजूर की जिस्म मुबारक कब्र से निकालने लगे थे, वो ड्रामा भी बन गया। अब लोग कहते हैं जी अली भाई कहते हैं गलत है, हमने तो ड्रामा देखा है, तो ड्रामा ही देखा है जी ना, उसकी तो सनद ही कोई नहीं है। समूदी ने वो 500 साल की सनद ही बयान नहीं की है। मिर्ज़ा जी, खैर लोगों ने शायद ड्रामा बनाया होगा नूरुद्दीन ज़ंगी पर, लेकिन आपकी गुफ्तगू भी ड्रामे से कम नहीं है। आप कह रहे हैं कि समूदी ने 500 साल की सनद बयान नहीं की, इसमें भी आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं। वो हम आपको बताते हैं। समूदी की किताब है वफ़ाउल वफ़ा बअख़बार दारिल मुस्तफ़ा। इनकी वफ़ात है 911 हिजरी में। इन्होंने अपनी इस किताब में नूरुद्दीन ज़ंगी वाला वाक़या एक रिसाले के हवाले से लिखा है जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा जमालुद्दीन इसनवी हैं। ये मशहूर शाफ़िई फ़क़ीह हैं। इनकी पैदाइश 704 हिजरी में है, वफ़ात 772 हिजरी में है और नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात 569 हिजरी में है। यानी नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात से 135 साल बाद इसनवी पैदा हो रहे हैं। तो गोया नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद 150 साल बाद जमालुद्दीन इसनवी ये समझदार हो चुके थे। अब जमालुद्दीन इसनवी ने अपने रिसाले के अंदर इस वाक़या की सनद बयान की है या नहीं, इसका तो हमें इल्म नहीं है। बहरहाल समूदी ने यह वाक़या जमालुद्दीन इसनवी के रिसाले से नकल किया है और जमालुद्दीन इसनवी और नूरुद्दीन ज़ंगी के दरमियान तकरीबन 150 साल का फ़र्क है। अगर जमालुद्दीन इसनवी ने अपने रिसाले में सनद बयान ना भी की हो तो भी ये वक्फ़ा 150 साल का है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर मिर्ज़ा जी ने 500 साल तक का बना दिया। ये है मिर्ज़ा जी की अपनी ड्रामाबाजी। बहरहाल खैर, हम बात कर रहे थे मिर्ज़ा जी के उसूल की। इससे मिर्ज़ा जी का उसूल सामने आ गया कि जो वाक़या बग़ैर सनद के हो, चाहे वो कितना ही मशहूर क्यों ना हो, उसका कोई एतबार नहीं, उसको झूठा कहा जाएगा, उसको कहानी कहा जाएगा, वगैरह वगैरह। नूरुद्दीन ज़ंगी के इस वाक़या के मुतल्लिक़ कई जगह इन्होंने यही बात की है कि ये झूठा है, ये कहानी है। दो हवाले तो हम मिर्ज़ा जी के पेश कर चुके हैं। तो बहरहाल ये एक नमूने के तौर पर हमने एक वाक़या पर मिर्ज़ा जी का तबसरा पेश किया, वरना इस तरह का तबसरा कई वाक़यात पर मिर्ज़ा जी कर चुके हैं, जिनसे मिर्ज़ा जी का ये उसूल सामने आता है कि मिर्ज़ा जी के यहाँ वाक़या जितना भी मशहूर हो उसके लिए सनद का होना ज़रूरी है। ये था मिर्ज़ा जी का एक चेहरा। काश मिर्ज़ा जी अपने इस उसूल पर पक्के रहते, लेकिन अपनी आदत की तरह मिर्ज़ा जी इस उसूल पर भी पक्के नहीं रहे। जब कोई वाक़या मशहूर हो और उसकी सनद ना हो और मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के मुताबिक हो, मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश ये हो कि उसको बयान करना चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए, तो वहाँ फ़ौरन मिर्ज़ा जी का उसूल बदल जाता है, रूप बदल जाता है और यू टर्न लेते हुए मिर्ज़ा जी उस वाक़या को मुस्तनद साबित करने के लिए एक और उसूल घड़ लेते हैं। मुनासिब मालूम होता है कि
اس کا بھی ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کی کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، کافر کو انہوں نے پچھاڑ دیا تھا، گرا دیا تھا، کافر نے ان کے منہ پر تھوک دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کافر حیران ہو گیا کہ مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ واقعہ مرزا جی نے خود بیان کیا ہے، آپ ان کی زبانی سن لیں۔ سیدنا علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندگی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے۔ تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں۔ مرزا جی یہ جملہ کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں بلکہ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اس کی اصلاح فرما لیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدنا علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ناظرین سنتے جائیں یہ واقعہ کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی، بےعزتی کی تھی، لیکن سیدنا علی نے اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا۔ یہ واقعہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں حق تو بنتا تھا کہ سوال کیا جائے مرزا جی سے کہ مرزا جی اس کا حوالہ دیں، اس کی سند کے ساتھ اس کو ثابت کریں، تو چنانچہ مرزا جی کے شاگرد نے مرزا جی سے سوال کر ڈالا۔ صحیح یہ بس واقعات اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا، ریفرنس کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے، جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے۔ واہ مرزا جی واہ، کتنی بڑی کلب بازی کھائی اور کتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا ریفرنس وغیرہ کوئی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے مرزا جی۔ پھر کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ابھی کون سی کتاب میں لکھا ہے واقعہ؟ کوئی مستند کتاب کا نام بتا، لیکن کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہوتے ہیں واقعات، ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ جو واقعہ مشہور ہو جائے تو اس کے حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں مرزا جی کی خواہش تھی کہ یہ واقعہ بیان کیا جائے اور اس کو معتبر مانا جائے۔ یہاں مرزا جی کا اصول بدل گیا، یہاں نہ سند کی ضرورت ہے، نہ ریفرنس کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس واقعہ کا مرزا جی نے انکار کرنا تھا وہاں سارے یہ ضابطے بن گئے، اصول بن گئے کہ جی اس کی سند نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں، کیا مرزا جی کی تحقیق کا پیمانہ ایک ہے